जालिमों ने हरकत की, कन्हैया लाल से तुमने इस्लाम पर उंगलियां उठाई। बताओ, गोडसे की जब बात आती तो क्या गोडसे तुम्हारा दामाद होने वाला था या बेटा था? नमस्ते सदा वत्सले, अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते। नमस्ते सदा वत्सले, तो क्या मैं भी उंगली उठाऊं? मैं आज इस जलसे में खड़े होकर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी लड़ाई सियासी है और सियासी रहेगी। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ये वो मौलवी अलाउद्दीन है जिन्होंने सन 57 में मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद के इमाम थे। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाजार में आज जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उनके साथ तुर्रेबाज खां थे। अंग्रेजों की रेजिडेंसी का दफ्तर था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, तुर्रेबाज खां ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। अगर काला पानी की सजा सबसे पहले किसी ने काटी 30 साल, तो वो मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। तुर्रेबाज खां के गले में एक वजन लकड़ी डाल दी जाती थी कि तुर्रेबाज खान कभी सो ना सके। तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की हिरासत से फरार हुए तो तूपरान के पास सालार जंग ने, उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्रेबाज खां को पकड़ा और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर शहीद कर दिया। मौजूदा सुल्तान बाजार के पास तुर्रेबाज खां की लाश कई दिन तक लटकी भी रही। हम इन लोगों के वारिस हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। उदयपुर में उस कन्हैया लाल को 2 पागलों ने, अहमकों ने 1 जनवरी की हरकत करके एक कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, उसका कत्ल किया। तो उसके बाद टीवी मीडिया पर ये लोग बोलना शुरू कर दिए, कुरान जो है इनको कत्ल करने के लिए कहता है। बोलते ना, देखा होगा, अरे ये तो कुरान बोलते हैं, इनके प्रॉफेट मोहम्मद के नौजुबिल्लाह हदीसों को गलत कोट कर दिए। अब मैं आज के जलसे में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक किताब पढ़ा हूं। उस किताब का नाम है नाथूराम गोडसे की किताब। उस किताब में उसने लिखा कि मैं गांधी को क्यों कत्ल किया। गोडसे जब फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे नाथूराम गोडसे को और आप्टे को, तो गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले। अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते। नमस्ते सदा वत्सले,
तो क्या मैं भी उंगली उठाऊं? मैं भी उंगली उठाऊं तुम पर? और जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो गोडसे ने अपनी मां को अब खत लिखा। खत लिखकर गोडसे ने गीता और महाभारत के वाकयात को लिखा और कहा कि गांधी के कत्ल को उसने जस्टिफाई किया। तो हर दहशतगर्द जब किसी का कत्ल करता है तो उसकी कत्ल और गारतगिरी को, दीन को, किसी मजहब के किताबों को इस्तेमाल करके जस्टिफाई करता है। तो बोलो गोडसे ने जब कहा यह सच था या गलत था? नहीं बोलेंगे। गोडसे ने जब उसको फांसी दी जा रही थी तो गोडसे के दोस्त करकरे और गोपाल उससे फांसी से एक दिन पहले आके मिले और आकर गोडसे ने उनसे कहा कि कौन सी किताब पढ़ो? बोलो टीवी चैनल वालों, बोलो। जो जालिमों ने हरकत की कन्हैया लाल से तुमने इस्लाम पर उंगलियां उठाई। बताओ गोडसे की जब बात आती तो क्या गोडसे तुम्हारा दामाद होने वाला था या बेटा था? गोडसे की मोहब्बत में दीवाने हो जाते और तुम ये समझ रहे कि हम नहीं पढ़ते। गोडसे ने क्या क्या किया अगर मैं बयान करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये नाथूराम गोडसे जिसने एक ज़ईफ गांधी के सीने में गोलियां दाग दी आपटे के साथ, और ये सब चीजें हैं। और गोडसे ने क्या कहा था? गोडसे ने शिमला में हाई कोर्ट में केस अपील चल रही थी। गोडसे ने 5 घंटे तकरीर की कोर्ट के सामने। और गोडसे ने क्या कहा? बार बार गोडसे हैदराबाद का नाम ले रहा था और गोडसे ने कहा कि गांधी बुज़दिल है, गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रोजा रखता है, गांधी को मारना जरूरी है। और गोडसे ने कहा कि अगर गांधी जिंदा रहता तो गांधी कासिम रजवी को अपना बेटा बना लेते। हम तो नहीं बोले कासिम रजवी को, गोडसे ने कहा। ये छुपा सकते हैं आप इस बातों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप तारीख को पढ़िए।